खतरनाक और वर्षों से दबा हुआ राज इस तरह सबके सामने फट पड़ेगा। माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। अंजलि की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही उसने विद्युत को जोरदार तमाचा मारा, पूरा कमरा सन्न रह गया। तमाचे की गूंज जैसे दीवारों से टकराकर वापस लौट आई। विद्युत का चेहरा तमतमा उठा। वह आग बबूला हो गया और दहाड़ते हुए बोला, मैं अभी के अभी आपको अरेस्ट कर सकता हूँ। लेकिन हालात पलटने में देर नहीं लगी। दरवाज़ा खुलता है और एंट्री होती है एसीपी पंकज पुरोहित की। उनके चेहरे पर अजीब सी सख्ती और आत्मविश्वास था। वह आगे बढ़ते हैं और बेहद ठंडे लेकिन ठोस लहजे में कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते विद्युत, क्योंकि तुम सस्पेंड हो चुके हो। यह रहा तुम्हारा सस्पेंशन ऑर्डर। बस यही एक लाइन पूरी बाजी पलट देती है। जो अधिकारी कल तक अपनी वर्दी की धौंस पर सबको झुकाता था, आज उसकी टांगों तले जमीन खिसक जाती है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, आंखों में डर साफ झलकने लगता है। वह कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द जैसे गले में ही अटक जाते हैं। लेकिन कहानी यहीं रुकने वाली नहीं थी। असली तूफान तो अभी बाकी था। गिन्नी मजूमदार, जो अब तक पर्दे के पीछे से खेल खेल रही थी, वह अचानक सबसे खतरनाक चाल चल देती है। विद्युत पर गोली चलवा दी जाती है। अफरा तफरी मच जाती है। गोलियों की आवाज, लोगों की चीखें और खून से लथपथ जमीन, पूरा दृश्य सिहरन पैदा कर देता है। विद्युत बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ता है और जिंदगी व मौत के बीच झूलने लगता है। इसी बीच एंट्री होती है वेद की। वह बिना वक्त गंवाए बदमाशों पर टूट पड़ता है, एक एक कर सबको काबू में कर लेता है। अंजलि भी पीछे नहीं हटती। वह एक गुंडे को पकड़ लेती है और उससे सच उगलवाने की कोशिश करती है। उधर गिन्नी बेचैन है। वह फोन मिलाती है यह कन्फर्म करने के लिए कि काम पूरा हुआ या नहीं। लेकिन फोन उठाता है वेद। वह बेहद शांत आवाज में कहता है, हाँ, मार दिया उसे। विद्युत मर गया। यह सुनते ही गिन्नी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ जाती है। लेकिन दर्शकों के मन में एक ही सवाल गूंजता है, क्या सच में विद्युत खत्म हो गया, या यह भी किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है? उधर दूसरी तरफ मंत्री धर्मराजा ओझा अपनी सारी सीमाएं लांघते नजर आते हैं। सत्ता का नशा उनके सिर चढ़कर बोल रहा है। एक पार्टी के बहाने महक को ड्रिंक सर्व करने का आदेश दिया जाता है। माहौल में अपमान की बू साफ महसूस होती है। युवराज को बस अपनी करोड़ों की डील की पड़ी है। उसे न तो अपनी पत्नी की इज्जत की चिंता है और न ही हालात की गंभीरता का एहसास। लेकिन तभी महक की सास आगे आती है। वह एक सास नहीं, एक माँ बनकर खड़ी हो जाती है। उसकी आवाज़ कांपती जरूर है, लेकिन हिम्मत टूटती नहीं। वह मंत्री से कहती है, वह ठाकुर परिवार की बहू है। मंत्री घमंड से हंसते हुए जवाब देता है, ऐसी कितनों की बहुओं को नचा चुके हैं हम, गिनती भी भूल गए। यह सुनकर माहौल और भी भारी हो जाता है। लेकिन इस बार सामने महक है, जो चुप रहने वालों में से नहीं है। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग है। वह सीधे मंत्री की आंखों में देखते हुए कहती है, अगर मैंने मुंह खोला ना तो आपकी गद्दी चली जाएगी। मंत्री अपनी पावर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन महक का जवाब और भी मजबूत होता है, ऊपर वाले की पावर देखिए, जब मारता है तो आवाज भी नहीं निकलती। इधर मंत्री और गिन्नी मिलकर नई साजिश रच रहे हैं। उधर हॉस्पिटल में एसीपी पंकज खुद पहरा दे रहे हैं। उन्हें शक है कि यह हमला यहीं खत्म नहीं होगा। सवाल उठता है, क्या वह विद्युत को बचा पाएंगे, या दुश्मन अपनी अगली चाल में कामयाब हो जाएगा? मंत्री महक से बदतमीजी से कहता है, बीवी तो बहुत सुंदर है तुम्हारी। युवराज, जो पूरी तरह लालच में डूब चुका है, महक से कहता है, सर्व करो, डील दांव पर लगी है। लेकिन महक अब झुकने वाली नहीं। वह ऊंची आवाज में कहती है, एक दिन जरूर ऐसा आएगा जब आपको भी नाचना पड़ेगा, वो भी बीच चौराहे पर। इसके बाद सबसे बड़ा धमाका होता है। महक साफ साफ कह देती है कि अगर उसने सच बोल दिया तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी सबको एक्सपोज कर देगी। मंत्री का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह युवराज को धमकाते हुए कहता है, अपनी बीवी को समझाओ वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अब युवराज बुरी तरह फंस चुका है। एक तरफ घायल विद्युत, जो होश में आते ही सब कुछ उगल सकता है। दूसरी तरफ महक, जो सच बोलने को तैयार खड़ी है। अगर दोनों ने मुंह खोल दिया तो करोड़ों की डील, सत्ता, रुतबा सब खत्म। तभी काव्या एक खतरनाक आइडिया देती है, महक को ऐसे खत्म करो कि किसी को शक भी ना हो, सबको लगे नेचुरल डेथ है। यह सुनकर कहानी और भी सस्पेंस से भर जाती है। क्या सच में वे इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दे पाएंगे? इसी बीच अवस्थी और राजपूत परिवार के कुछ भावुक पल भी दिखाए जाते हैं।
लंबे समय बाद राघव के चेहरे पर सुकून नजर आता है। उसे लगता है कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन दर्शक जानते हैं तूफान अभी थमा नहीं है। अगले एपिसोड में एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अंजलि अब उस गवाह तक पहुंचने वाली है जिसने पहले भी मंत्री के खिलाफ सबूत दिए थे, दीपिका शर्मा। अंजलि कांपते हाथों से उसे फोन मिलाती है। क्या दीपिका सच का साथ देगी या सत्ता के दबाव में आकर पलटी मार लेगी? क्या महक आधिकारिक बयान दे पाएगी या उससे पहले ही उसके खिलाफ कोई नई साजिश रच दी जाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विद्युत वाकई मर चुका है या वह सही समय का इंतजार कर रहा है ताकि एक ही वार में सबकी सच्चाई सामने ला सके? कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का एक फैसला किसी की जिंदगी बदल सकता है। सच और झूठ की इस जंग में कौन जीतेगा और